दोस्तों, हम लोग अक्सर अपने मित्रों या सगे संबंधियों के साथ परिहास यानी हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि यह हम मनुष्यों का प्राकृतिक स्वभाव है। इससे हमें कुछ क्षणों के लिए खुशी मिलती है और हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहता है। परंतु क्या आपने सुना है कि भगवान श्री राम भी मजाक किया करते थे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, उन दिनों अयोध्या के आसपास के वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। दोस्तों, रामायण क्या है हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, परंतु आज के इस आधुनिक जगत में अपना कीमती समय निकालकर रामायण को पढ़ना इतना सरल नहीं है। इसलिए कुकू एफएम हम सभी के लिए लेकर आया है एक ऐसा डिजिटल ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप संपूर्ण रामायण को पढ़ने की बजाय सीधे सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर कुकू एफएम ऐप के जरिए। यही नहीं, हमें रामायण से क्या क्या सीखना चाहिए आप इसे भी इस ऑडियो बुक के जरिए सुन सकते हैं। पवित्र रामायण से 11 सीख। दोस्तों, हमने कभी सोचा नहीं होगा कि ज्ञान, प्रेरणा और अन्य जानकारी अगर एक ही जगह असीमित मिल जाते तो कितना समय और पैसा बच जाता। अब बिना वक्त गंवाए 23 मई से 31 मई के बीच 50% एक्सक्लूसिव लिमिटेड पीरियड का लाभ उठाएं, जिसमें आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 की बजाय 199 का मिल जाएगा। ऑफर पाने के लिए सुनो 50 इस कोड का इस्तेमाल करें। आज ही डाउनलोड करें। डाउनलोड और ऑफर लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर अपने पति से कहा, प्राणनाथ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। दोस्तों, पत्नी की बात सुनकर त्रिजट ब्राह्मण एक फटी धोती पहनकर भगवान श्री राम के महल में पहुंच गए। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौवे हैं, इनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौवें आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तब धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसे अपने हृदय पर ना लीजिएगा। आपका यह जो दुर्लभ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। मेरे पास जो जो धन है वह सब प्रदेश की जनता के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित त्रिजट मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तो इस प्रकार भगवान श्री राम कभी कभार विनोद भी किया करते थे। इस कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है।